बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जायका फूड सीक्रेट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपके साथ बैंगन का भरता बनाना शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ईजी तरीके से तैयार होता है। तो चलिए इसको तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 2 अदद बैंगन लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से धोकर मैंने खुश्क कर लिया है। इसके बाद 1 अदद हमें बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, 1 अदद ही हमें बारीक कटी हुई टमाटर चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो इसमें टेस्ट के लिए मैं मसाले जो शामिल कर रही हूँ वो आपको बताती चलूँ कि यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून बारीक काली मिर्चें कुटी हुई ली हैं और कुटा हुआ मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून ही सूखा धनिया कुटा हुआ, और इसमें मज़ीद टेस्ट के लिए मैं दरड़ मिर्च डालूँगी, वो भी 1 टेबल स्पून। तो आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे अपने दोस्तों में लाजमी शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं बैंगन को आग पर रख देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएँ, अंदर से इसका गुद्दा पक जाएगा, छिलके जब जल जाएंगे। कुछ लोग तो उबाल लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको आग पर भून लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से टेस्ट आए इसका। तो कच्ची हांडी में मैंने ऑयल पहले ही डाल कर रख दिया था, तो ये अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। मैं प्याज डाल देती हूँ। प्याज को आपने चमचे से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक जैसे ही फ्राई हो, लाइट ब्राउन हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंगन का छिलका अच्छे तरीके से जल चुका है, अंदर से भी पक चुके होंगे। तो मैं इसकी फ्लेम बंद कर देती हूँ, इसके छिलके उतार लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं। अब जो अगला प्रोसेस हमारा है, हमने इसको चॉपर में या सिलबट्टे में, या अगर आपके पास कूंडी डंडा है तो आपने उसमें इसको पीस लेना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो आप लिहाजा अच्छा ही पेस्ट तैयार कीजिएगा। इसके बाद प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें जो बारीक हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक मैं इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैंने चमचा चला दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देती हूँ और इसको भी 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस जो कि मसाले मैंने लिए थे टेस्ट के लिए वो डाल देती हूँ। चूँकि मैंने मकदार के हिसाब से लिए हैं तो अब मैंने इसीलिए ऐसे डाले हैं, आप हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। तो इसका मसाला तैयार कर लें। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तो सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर बेहतर तरीके से आ चुका है। तो अब हम इसमें पेस्ट जो मैंने ये तैयार किया था वो देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। तो इसको मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और इतने अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। जितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे इसका टेस्ट उतना ही बहुत मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब मैं इसमें मज़ीद अच्छे से चमचा चलाऊँगी ताकि मसाला हमारा जो हमने पेस्ट बनाया है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो मज़ीद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाएं। तंदूर की रोटी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सालन लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा और यकीनन सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। अगर आप इस बताए हुए तरीके से सालन बनाएंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ये कैसे तैयार हुआ है। तो मैंने अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं कि सारा मसाला इसमें रच चुका है। तो अब मैं इसको 5 मिनट तक ढक कर रख दूँगी ताकि ये दम आ जाए, तमाम मसाला जो मैंने इसमें डाला है वो अच्छे तरीके से इसमें रच जाए और इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो इसको मज़ीद मैंने मिक्स कर लिया है और अब 5 मिनट के बाद मैंने जब इसको देखा तो इसका आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो चुका है। हम इसमें धनिया डाल देते हैं, तो इसको धनिया डाल दें। तो मैंने धनिया डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो देख लीजिए कि बैंगन का भरता तैयार है। बहुत ईजी तरीके से मैंने तैयार किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।